अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हम अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आप सबसे पहले हमें मुबारक दें क्योंकि हम लोग अपने नए मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और इसका जो माइक है वो कैसा है। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे फैमिली व्लॉग चैनल पे जाएं और वहाँ पे देखें कि हमें मोबाइल किसने गिफ्ट किया, कहाँ से आया, किसने भेजा है। ओपनिंग है तो मोबाइल ओपनिंग भी है, उसमें मैंने दिखाई है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे लाजमी जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और जी जुम्मा आज का दिन मुबारक दिन है, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमारे लिए आसानियाँ लेके दिन आया, क्योंकि ये दिनों का बादशाह दिन है। अल्लाह ताला इसके सदके, इसके वसीले हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो जी हमारी वीडियो शुरू हुई है तो ये बीच में ना पंगा डाल लिया है साजिम ने साहब तंग ने। करना शुरू तो कर जी दिया। परी की मामा आपसे कुछ बातें करेंगी, फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी बात करूंगी आपसे। कुछ व्यूवर्स के कमेंट थे। तो जी जैसे कि जो हम लोगों से ज़्यादा बेहतर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे होते हैं, तो हमारे से तो फिर भी कोई एक आधी वीडियो स्किप हो जाती, पर जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनको पता होता है कि कौन क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो जैसे कि इनकी जो सिस्टर ताहिरा सिस्टर भी नहीं थी और आबदा सिस्टर भी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं थी, वैसे क्योंकि मैंने उन्हें ज़्यादा कभी देखा भी नहीं है। और जो है वो कह रहे थे कि जो आप ताहिरा सिस्टर है उनका कुछ मसला चल रहा है सुमेरा के साथ। मुझे अब कंफर्म पता नहीं, जैसे मुझे मैं इस पे बात कर रही हूँ, अगर जैसे पता चलेगा इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। और उनकी वीडियो में देखा कि वो काफ़ी दुखी थी कि मेरे ख्याल से वो उनके हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, वो इसलिए नहीं आ सकी। तो अगर भाई जो कि दूसरी बहनों को लेके आ सकते तो इसको भी लेके आ सकते थे। तो वही बात आ जाती है ना। पहली बार तो मुझे लगता है उनका बेटा बीमार था, जिस तरह उन्होंने बताया था कि चिकन पॉक्स निकले हुए थे, उन्हें ना निकला हुआ था। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहूँ कि खसरा निकला हुआ है मेरे बेटे को ना। तो दूसरी तरफ के मुझे पता चला कि उन्होंने कहा अब छुट्टियाँ हो रही हैं तो मिलाद पे भी जाऊँ तो वैसे भी जाऊँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर में मिलादे पाक था तो आपका आना बहुत ज़रूरी था। आप थोड़ा सा छुट्टियाँ माशाल्लाह 2.5 महीने की हो रही हैं, तो आप महीना ठहर के आ जाती, लेकिन अंदर खाते इनका क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता जी। क्या जहाँ तक मुझे पता चला है, मुझे कमेंट्स में पता चला है कि जहाँ पे सुमेरा सिस्टर होती हैं वहाँ पे वो नहीं होती, ताहिरा सिस्टर नहीं होती। और ये मुझे नहीं पता कि क्या मसला है। ये वालदान के घर में तो ऐसी इश्यूज नहीं बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि वो तो माँ बाप का घर होता है, उसमें आपके लाख इख्तलाफ हों बहनों भाइयों के जो भी, तो और माँ का वो भी घर। मामा पहले ये था कि इनका हुमैरा सिस्टर के साथ पता था, क्योंकि वो उन्होंने जो थे ना इनके हस्बैंड भाई ताहिरा सिस्टर के जो हस्बैंड उन्होंने होते खुद हैं, से चैनल उन्होंने बनाया खुद था। से चैनल बना लिया था। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि हमारे से पूछे पूछा बगैर नहीं कैसे है चैनल या बना हमारे से लिया। बनवाया नहीं है, ये जी तो चल रहा था। लेकिन अब ये नहीं पता, अच्छा हो भी सकता है, चलो जी इंसान है ना, रिश्तेदारी है। वालदैन के माशाल्लाह 9-10 बच्चे, अगर 5-7 बच्चे हो तो उतनी उनके लिए हो जाती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि आगे बहुएं आ जाती हैं अलग अलग घरों की, अब आगे दामाद आ जाते हैं, वो हर फैमिली का अलग से बंदा आ जाता हो जाती है। तो लेकिन माँ बाप के घर में ऐसे इश्यूज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। वहाँ तो उस घर में तो सबने इकट्ठे होना, आपस में किसी का नाम। और जी दूसरी बात ये कि जो हैं महविश है, अब मैंने भी थोड़ा-सा नोट किया था, पर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जो महविश है के साथ कोई भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा। आसिया तो भाभी आगे आसिया आगे। भाभी आजकल आगे आ गए हैं। तो आसिया भाभी को वो दिन भूल गया जब इसकी अब्बास की शादी हुई थी, तो हुमैरा सिस्टर ने आसिया को कहते हैं कि टिकने नहीं दिया था। अब हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं जी कि जैसे वो तकरीबन महीना 1.5 महीना अपने मायके में नाराज़ होके बैठी थी, क्योंकि उनके घर का कोई इश्यूज़ चल रहे थे, घर बनाने का इश्यू चल रहा था। उसने कहा था कि मुझे सेपरेट कर दो, तो उन्होंने कहा था नहीं। तो इस हिसाब से कोई ना कोई वजह चल रही थी, इसलिए तब उन्होंने बताया भी नहीं था कि ये तकरीबन महीना नाराज़ होकर रही है। और इसने शॉपिंग भी इनके साथ नहीं की थी। हाँ जी, यही बात है। और जब ये मामा अलग हुई थी ना, तो इनको जो तब ये 2 कमरे मिले थे, तो एक कमरा इनको मिला था जिसमें वो पता नहीं प्याज़ वग़ैरह या एक्स्ट्रा चीज़ें रखते थे, वो उसका दरवाज़ा बंद करके वो और उसके आगे कमरा मिला था। 2
तो इनके बच्चों के वैसे साथ। ये इतने गरीब नहीं है माशाल्लाह से, जितनी इनके इतनी जगह है ना, ये बड़ा, ये कोठी भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। तो दूसरी बात, मैंने कल महविश की वीडियो देखी जिसमें वो कह रही थी जी हमने अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया, और वो जो पीछे वॉशरूम बना है वो अब्बास बता रहा था कि मजदूरों के लिए। उनके लिए, या घर में कोई मेहमान आते हैं तो बैठक उनकी वो ड्राइंग रूम है उस साइड पे है ना। तो अगर आप अलग हो, तो मैंने जो नोट किया है कि जब भी इनकी बहनें आती हैं ना, तो पंजाबी वीर जो खुद से अपनी मतलब से पॉकेट मनी से वो लेके आते हैं चिकन वगैरह, और अपनी बीवी को कहते तो चावल वगैरह, मतलब पूरे वो पूरी एक रेसिपी का सामान देते हैं और कहते हैं जी बनाएं। पिछली बार मतलब सुमेरा जब आई है, सुमेरा ने खुद बनाई है। इस बार मतलब कि हुमेरा ने बैठ के खाना बनाया, सबने मिलके खाया। तो क्यों फिर महविश क्यों नहीं इतना एहतमाम करती है? अगर ये अलग है तो इनको भी चाहिए, जिस तरह बहनें आती हैं तो उनके खाने का एहतमाम किया और जाए। मुझे ये समझ नहीं लग रही कि महविश के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको सजा दी जा रही है कि जो वो अपने मायके में रुकी है थोड़े दिन, तो तो वो कोई उसे दोनों भी काफी बोल रही क्योंकि थी। मुझे कि मामा ये भी कहा गया था कि पंजाबी वीर की आप वीडियो जाकर देखें कि वो दोनों बहुत बोली कैसे है, बोली हैं, और मियाँ के आसिया और बगैर दोनों। जी इजाज़त के बगैर नहीं रहना चाहिए, ये अब हुआ। तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। मतलब ये मतलब हो सकता है वो कह रही थी कि अब्बास वीर की तबीयत नहीं ठीक, तो ये जो महविश रह के आई है, तो अब्बास तो फिर भी ठीक ठाक है, अपने जानवरों को देख रहा है, हर चीज। उसका भाई जितना बीमार था, तो उसकी माँ एक अकेली औरत और है। अभी आसिया सिस्टर को ये भी सोचना चाहिए कि जब मैं नाराज होकर गई थी, तो जब मैं दोबारा अपने दूसरे कमरों में शिफ्ट हुई थी, तो आकर मेरी सेटिंग किसने करवाई थी? दूसरी नंदों ने, दूसरी बड़ी नंदों ने, हुमैरा ने और सुमेरा ने, और जो ताया सिस्टर है ना, उन्होंने थोड़ी बहुत करवाई थी। हाँ जी। उन्होंने सारी सेटिंग की थी। तो फिर जब बहुएं हो जाए ना, दो एक तो और बात होती है, जब जब तो दो तीन हो जाए, अभी तो फ्याज की बीवी आएगी फिर पता चलेगा। तो ससुराल वाले भी देख रहे होते हैं ना, पहली बहू क्या करती, दूसरी क्या, तीसरी क्या, फिर उनमें से चुनाव किया जाता है कि इन तीनों में से कौन अच्छी है। जौन सी फिर अच्छी होती है, फिर वो रिस्पेक्ट ले भी लेती है। फिर पहली बार तो बंदा सोच रहा होता है ना ये सही नहीं है, इसमें खराबियां हैं, लेकिन जब नई नई आती हैं, फिर नए नए इकट्ठे खुलते हैं, फिर समझ आती जाती है कि हो सकता है पहले वाली अच्छी हो सकता है दरमियान वाली अच्छी हो सकता है एंड वाली अच्छी हो। क्योंकि मैं मेरी एक बहुत प्यारी सी आप ही जानती, वो फोत हो गई, अल्लाह पाक उनकी जन्नत को बागे जन्नत की क्यारियों में क्यारियां बनाए, जितने भी चले गए उनकी बख्शिश फरमाए। तो उनकी एक जो बहू थी ना, वो सगी भांजी भी थी और देवर की बेटी भी थी, लेकिन एक उनकी बहू थी गैरों में से आई थी, लेकिन वो उनके साथ ज़्यादा अटैच थी। वो कहती थी कि ये जो मेरी बहू है, ये आने जाने रिश्तेदारों हर मैं मतलब कि हर जगह पे ये मेरे साथ खड़ी होती है, खाना बनाने से लेके पूरा उनके मेहमानों के आने से लेके जाने तक ये मेरी बहू हर तरह से मेरा ख्याल रखती है, पैसे में भी, खाना बनाने में भी, उनको रखने में भी, बिस्तर हर चीज़ का। तो फिर वो भांजी से ज़्यादा उनसे अटैच थी। तो फिर आ जाती वही बात, जो बहू आपके साथ अच्छी होती है, जो आपका ख्याल रखती है, ये नहीं सिर्फ आपका, आपकी फैमिली जो आती है उनका भी रखना चाहिए। तो फिर वो रिश्तेदार मुंह पे तो बात नहीं करते, जाके घरों में तो बातें करते ही है ना कि जी पहले इनके घर में ये चल रहा था, जब से बहू आई है तो अल्लाह ताला जी उस बहू को संवारे कि उसने आने जाने वालों को क्या, घर के जियों को भी नहीं टिकने दिया। तो फिर ये चीज़ आ जाती है। इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दे के भेजें कि वो ख़ानदानों को जोड़ें, चाहे वो महविश की माँ है, चाहे वो आसिया की माँ है, चाहे मैं एक माँ हूँ, मेरी खुद से 2 बेटियाँ हैं। आगे से तो हमारा तो घर भरा पड़ा है बेटियों का, पूरी फैमिली में हमारे बेटियां ज़्यादा बेटे कम है। तो जी बिल्कुल अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दे के भेजें। जब आपकी बेटी अच्छा काम नहीं ना करती, तो मैं आपको व्यूअर्स एक बात बताऊं, उसे जो बेटी की माँ से लेकर नानी तक को बीच में वो गिनती करते हैं। तो ये आप सारिम की चीखें सुन ले, जी लड़ाइयाँ सुन ले। सारिम भी मोबाइल के लिए लड़ रहा है बहन के साथ। तो जी अच्छा चलो, तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई बातों के साथ, नए नए यूट्यूबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारी दुआ में आप हर वक्त हमारे साथ होते जी, इग्नोर कीजिएगा सारम की बदतमीजियाँ। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।